नमस्कार। आज हम बात करते हैं देखिए कि धनु लग्न वाले जातकों के लिए सैजिटेरियस एसेंडेंट के लिए ये आने वाले 2024 ग्रेगोरियन के जो नए वर्ष के पहले महीने का क्या फल रहेगा उस पर हम बात करेंगे। जनवरी मंथ यहाँ लिखा है मैंने 2024 जनवरी मंथ फॉर सैजिटेरियस एसेंडेंट धनु लग्न, यहाँ पे 9 लिखा है यानी आपका लग्न धनु है, ये ध्यान रखें। तो नमस्कार, मैं एकेपन आपका स्वागत करता हूं। एनुअल वीडियोस मैंने सब डाल दी हैं, उसको देख लें प्लीज़। नवंबर में ही डाल दी ताकि आप लोग को टाइम मिल जाए देखने के लिए, सुकून से विवेचना कर सकें उस पर। आप लग्न के लॉर्ड बृहस्पति महाराज हैं आपके, और 9th और 12th का मालिक बृहस्पति होता है, धनु और मीन का। तो बृहस्पति सात्विक ग्रह है देखिए। तो इस पर आगे बढ़ने से पहले आप इसमें देख लें कि कौन सा ग्रह वक्री है, कौन मार्गी है। यहाँ लिखा है मैंने बुध महाराज वक्री हैं 2 जनवरी तक, इस 2024 के जनवरी में। उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे, यानी 3 जनवरी से ऑल मार्गी लिखा है, सभी ग्रह मार्गी होंगे। हाँ, राहु के तो वक्री होते हैं, वो अलग बात है। 1 जनवरी 2024 से बृहस्पति महाराज मार्गी हो जाएंगे, ठीक इसी 1 जनवरी से, जो 2024 के जनवरी मंथ की पहली तारीख से। शनि मार्गी कब हुए हैं? ये तो 5 नवंबर को मार्गी हो गए शनि महाराज। तो मैं अभी क्यों जिक्र कर रहा हूँ? मैंने बताया हुआ है आप लोग को इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में कि शनि जब वक्री या मार्गी होता है तो 27 नक्षत्र यानी अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, सामागा, सोन के हिसाब से 27 दिन लगते हैं इसको इफेक्टिव आने में। यानी इफेक्टिव ये 3 या 4 या 5 तारीख को होगा इस दिसंबर की। उसके बाद आपको जनवरी में कंप्लीट ये मार्गी होने का फल देगा। तो हम बात कर रहे हैं आपके धनु लग्न वाले जातकों की। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जो शनि महाराज जिसका हम बात कर रहे हैं कि ये मार्गी हो गए हैं, उनसे। शनि महाराज कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठे हैं देखिए, आपके 3rd हाउस में शनि बैठा है। अच्छी बात है, बेहतर फल देता है। यदि आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन बेहतरीन है तो ये आपको अच्छा फल दे जाता है। देखिए, 2nd हाउस का लॉर्ड है, 3rd हाउस का लॉर्ड है। 2nd हाउस 3rd हाउस मार्केश होते हैं, ठीक बात है। तो शनि आपके लिए यानी धनु लग्न वालों के लिए होता तो मार्केश है, लेकिन इसकी पोजीशन अगर बेहतर हो जाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यानी कि 3rd हाउस से बैठा है तो नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे। तो निश्चित रूप से धन प्राप्ति का योग देता है। शनि की पोजीशन आपकी लग्न कुंडली में थोड़ी भी बेहतरीन है, यानी मैंने समझाया हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में, शनि आपका चंद्रमा केतु से दृष्ट नहीं है या मंगल और सूर्य से दृष्ट नहीं है, तो वो आपको बेहतरीन फल देता है। यानी शनि की दशा, अंतरदशा या पत्यंतर, अंतर पत्यंतर होने में बेसिकली यहाँ पे आपको ये बेहतरीन फल देने वाला है। 3rd हाउस में अकारक बन के बैठा है देखिए, और आपके धन वाले खाने का मालिक है। निश्चित रूप से यदि आपकी शनि में शुक्र आती है, शुक्र कहाँ का मालिक है? 6th हाउस का, तो आपको पैतृक संपत्ति के डिस्ट्रीब्यूशन से पैसा मिलने का योग बनता है। शनि महाराज यहाँ अपनी ही राशि में बैठे हैं, ठीक बात है। शनि की दृष्टियां 1st, 2nd, 3rd कहाँ देखा? तीसरी दृष्टि, तिर्यक दृष्टि से देखा इसने आपके विद्या संतान वाले खाने को। अच्छी बात है, लेकिन तिर्यक दृष्टि जो है थोड़ा वो तिरछी दृष्टि बोलते हैं, तो वो बहुत थोड़ा कोप वाली होती है, इसे बोलते हैं एग्रेशन वाली होती है, और उससे भी काम चल जाता। लेकिन यहाँ 1 लिखा है आपके, कहाँ पे? आपके 5th हाउस में 1, यानी मेष का। मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल होता है, मंगल यहाँ इसका मालिक है। यानी मंगल की राशि में शनि की तिर्यक दृष्टि, ये दिक्कत का विषय है। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि मैंने समझाया हुआ है आप लोगों को कि मंगल और शनि में निगेटिविटी का कंपटीशन होता है, कौन ज्यादा नीच है। हम जानते हैं मंगल सदा के लिए नीच ग्रह होता है, तो शनि यहाँ पीड़ित हो जाता है। तो यहाँ बैठ के तिर्यक दृष्टि दे रहा है आपके जो है संतान वाले खानों को। तो उससे होगा क्या? संतानों का टेम्परामेंट बढ़ा देगा ये, संतानों से आर्गुमेंट के योग बनेंगे, जो कि आपको अवॉइड करना है। और शनि यहाँ बैठ के देख रहा है, यदि आप स्वयं एजुकेशन ले रहे हैं या आपकी संतानें एजुकेशन ले रही हैं, तो आपके एजुकेशन 2 चीजें होंगी। एक तो हायर एजुकेशन का योग बनाता है शनि, और दूसरी बात यह है कि चूंकि तिर्यक दृष्टि है मंगल की राशि पे, तो शनि आपके एजुकेशन में बाधा भी पहुंचाएगा। यानी केतु को यदि आप यहाँ लग्न कुंडली में या यहाँ लेके आए हैं, यानी आपकी लग्न कुंडली में केतु यदि तुला राशि में बैठा है या मेष में बैठा है, तो ये आपके एजुकेशन में जो है वो गैप लाने का योग बनाता है इस समय वर्तमान में, आने वाले जनवरी में। तो यहाँ पे ये पोजीशन रहेगी, संतानों से आर्गुमेंट का योग बनेगा। और शनि महाराज की दृष्टि देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7 देखा इसने अपने पिता सूर्य की राशि पे, ठीक बात है। सूर्य पिता है, 5 का मालिक क्या होता है? सिंह का मालिक सूर्य है। सूर्य पिता है, शनि पुत्र है। शनि ऐसा पुत्र है जो अपने पिता को अपशब्द कहता है, लेकिन पिता का मकान तो खाली है। तो ये बेहतरी करेगा किस चीज में? आपका भाग्य से। देखिए, भाग्य वाले खाने को देख रहा है, निश्चित रूप से मालिक कहाँ का है? धन वाले का, धन प्राप्ति का योग बनेगा। यानी भाग्य से आपके धन प्राप्ति के योग बनने निश्चित रूप से तय हैं आपकी शनि की अंतर प्रत्यंतर या दशा होने पे। यहाँ पे भाग्य से आपको धन का लाभ होगा, तो आपके भाई बहनों को भी उससे सुख हासिल होगा, ये भी अच्छी बात है। यहाँ से 7, देखिए 8, 9, 10 कहाँ देखा है इसने? फिर देखा मंगल की दूसरी राशि को, चिंता का विषय है। शनि देख रहा है संतान वाले खाने को,
जहां मंगल की राशि है, एक्सपेंडिचर वाले खाने को देख रहा है, वहां भी मंगल की राशि है। तो इन दोनों खाने में, अब इनमें जिन बहनों की शनि की दशा, अंतरदशा या पत्यंतर चल रही है, उनको अपने जो है गर्भस्थ शिशु, यदि वो प्रेग्नेंट है, तो उसके स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इस चीज के खर्च होने का योग बनता है। देखिए, ये कौन सा खाना है, संतान वाला या एजुकेशन वाला, ये क्या है, एक्सपेंडिचर वाला। इससे बचना है आपने, खासकर गर्भस्थ शिशु के। बृहस्पति यहां बैठा है, एडिबल हैबिट्स के चलते आपको गर्भस्थ शिशु को घात का योग बनता है, और आपके टेम्परामेंट के चलते भी योग बनता है। इन दो चीजों से बचना है आपने। उसके बाद यदि आपके बच्चे बड़े हैं, तो जनवरी के महीने में आपको उनको वाहन देना अवॉइड करना है। क्योंकि मैं सिर्फ जनवरी की बात कर रहा हूं इसमें 2024 के, तो वाहन देना अवॉइड करना है। वाहन से उनको क्षति का योग बनता है। वाहन दें तो ध्यान रखना है, शनि की तीसरी दृष्टि है बृहस्पति की राशि पे। बृहस्पति भी पिता है, शनि भी पिता है। शनि बैठा है अपनी ही राशि में, यानी अपने पिता की राशि में बैठा है। बृहस्पति कहां बैठा है, मंगल की राशि में, वो भी क्या है, पिता का कारक है। यानी सेम जेंडर में, दैट इज जो मेल हैं वो अपने पिता के साथ या अपने पुत्र के साथ अकेले यात्रा न करें जनवरी के महीने में, 31 दिसंबर की रात के बाद से। और ऐसे ही जो बहनें हैं वो अपनी बेटी या अपनी मां के साथ अकेले यात्रा अवॉइड करें। तो शनि महाराज लेकिन धन प्राप्ति का योग बनाता है यहाँ पे। आगे आते हैं हम बृहस्पति महाराज पे। ये देखिए, यहाँ बृहस्पति बैठे हैं आपके, ठीक है। ये मार्गी हुए हैं लंबे समय बाद, आप जानते हैं, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। मालिक किसका हुआ, मालिक हुआ 9th और 12th का। ये 9th 12th राशियां बोलता हूं मैं, खाने नहीं बोलता हूं। यानी धनु और मीन का मालिक है। 9 कहां लिखा है यहाँ, 12 कहां लिखा है यहाँ। आपके लिए योग कारक ग्रह होता है बृहस्पति। थोड़ी भी इसकी पोजीशन बन जाती है, बेहतर हो जाती है, तो आपको कहां से कहां पहुंचा देता है। अब बृहस्पति लग्न का मालिक है, 4th हाउस, मन के सुकून वाले खाने का मालिक है, वाहन वाले खाने का मालिक है। देखिए, आपके अपने हाउस का मालिक है। कहां बैठा है, संतान वाले खाने में। तो वहां राशि कौन सी है, मंगल की राशि है। मंगल से कोई मतभेद नहीं है। तो निश्चित रूप से आपकी संतान के चलते आपको जो है मन में खुशी मिलेगी। यानी संतानों का जनवरी में कोई रिजल्ट आना है तो वो बेहतर रहेगा। अब यहां से बृहस्पति महाराज देखिए, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां देखा है इन्होंने, सूर्य की राशि को। ठीक बात है, सूर्य की राशि को देख रहे हैं, कोई एनिमिटी नहीं है। संतानों का भाग्योदय होगा, संतान के भाग्य से आपको मिलेगा। आपके घर में कोई बेटी पैदा हो, लक्ष्मी के रूप में बेटा पैदा हो, तो वो आपके लिए शुभ योग बनाएगा। इस समय जनवरी मंथ में जो भी जो है आपके धनु लग्न वाले जातक हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th कहां देख रहा है, शुक्र की राशि को। अब शुक्र, शुक्राचार्य 7 लिखा है, 7 मतलब तुला। तुला का मालिक क्या हुआ, विश्व। तुला का मालिक शुक्र होते हैं। शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु थे और बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। अब बृहस्पति लग्न का लॉर्ड भी है, वो देख रहा है शुक्राचार्य को। शुक्राचार्य थोड़ा तनाव में आ जाते हैं कि भाई ये मालिक कौन है लग्न का, बृहस्पति महाराज है। दोनों में पड़ती नहीं है। देखिए, बृहस्पति देवगुरु है। यहां बैठ के निश्चित रूप से ये आपके थोड़ा लाभ में ऊंच नीच लाते हैं, लाभ वाले खाने में ऊंच नीच लाते हैं। आपकी एजुकेशन में ये थोड़ा बंधन लाते हैं, थोड़ा ऑब्स्टेकल्स लाते हैं। खासकर जो प्रेग्नेंट बहनें हैं, बृहस्पति देख रहा है शुक्र की राशि को। यदि आपके शुक्र और बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर चलती है, तो अगेन बृहस्पति मतलब आपके स्थूल काय, इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट यहाँ पे, या इंटरनल फैटिक के चलते आपको जो है आपके संतान को, गर्भस्थ शिशु को खासकर, वो नुकसान का योग बनता है, उससे बचना है। यहाँ 7, 8, 9 देखा आपकी अपनी राशि को। निश्चित रूप से 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th भाग्य से, किसके भाग्य से, आपके भाग्य से आपकी संतानों का भाग्योदय होगा। संतान से आपका भाग्य बनेगा, भाग्य से आपको सुकून की प्राप्ति होगी। सुकून की प्राप्ति क्यों होगी, देख रहा है बृहस्पति अपनी राशि को, देखिए यहां से, और यहाँ पे उसकी दूसरी राशि क्या है, ये है मन का सुकून का कारक है। तो आपको मन का सुकून मिलेगा, बृहस्पति की दशा आपको दे जाएगी इस आने वाले जनवरी में। थोड़ा भी आप कॉन्शियस रहे तो। उसके बाद हम आते हैं राहु देव पे, यहां बैठे हैं। राहु केतु का तो आप जानते हैं, राहु का ट्रांजिट हुआ है मेष से मीन में। 1 नवंबर को इसकी छाया मेष से मीन में आ गई थी। 2 दिसंबर को यह स्वयं साक्षात फिजिकल फॉर्म में आ गया आपके चौथे घर में। अभी तक था बृहस्पति के साथ गुरु चांडाल की शेड थी, अब आ गया बृहस्पति की राशि पे, तो राशिगत गुरु चांडाल बोलते हैं। चौथे हाउस में, चौथा घर नियमतः चंद्रमा का है, नियमतः बोला मैंने। और क्या है, राहु बैठ गया या वहां केतु बैठे, तो चंद्रमा पे भले ही चंद्रमा वहां हो या न हो, तो ग्रहण लगता है, एक तरह का ग्रहण लगता है। अब इसमें राहु देव यहां बैठे हैं 4th हाउस में। चंद्रमा मालिक कहां का है, आयु वाले खाने का है। देखिए, तो आयु पक्ष से हल्का सा ग्रहण लगता है। किसको, किसको, राहु बैठा है बृहस्पति की राशि में, यहां देख रहा है बुध की राशि को। राहु केतु दोनों की बात कर रहा हूं मैं। अब बुध तो माता का कारक है, और देखिए यहां पे आपके
लेकिन खाना किसका है? पिता का है। तो राहु देव देख रहे हैं पिता वाले खाने में, और केतु भी देख रहा है, वहां बैठा हुआ है पिता वाले खाने में। इसमें मान के चल रहा हूं। तो राहु पिता को तो ठीक है मजबूती देगा, लेकिन कहां बैठा है? बृहस्पति राशिगत गुरु चांडाल के चलते आपकी माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, यदि माता है आपकी। यहां केतु होता है तो केतु आपके जो है देख तो रहा है माता वाले खाने को, इस वाले खाने का मित्र है, बुध का मित्र है, आपके कार्य क्षेत्र में चेंज करवा देगा। लेकिन इस समय जो धनु लग्न वाले जातक हैं जिनका केतु कहां बैठा है? एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। कब तक बैठना है? 18 महीने बैठना है ये, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 दिसंबर। 18 महीने अपने आपको जॉब में, काम धाम में, नौकरी, बिजनेस कुछ भी हो, कैसा भी चेंज बिल्कुल नहीं करना है यदि आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर या महादशा चल रही है, नहीं तो आप धोखा खाएंगे। तो राहु केतु यहां बैठ के केतु झटके में लाभ का योग बनाएगा। बुध की अंतर प्रत्यंतर आती है तो शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, लॉटरी, सट्टा, जुआ का योग बनाएगा। राहु की शेड आती है अंतर प्रत्यंतर तो ये आपको विदेश जाके धन कमाने का बहुत बहुत मजबूत बनाएगा। और यदि बुध में राहु या राहु में बुध है तो इसने आपको विदेश भेजना ही भेजना है। देखिए बहुत मजबूत योग है, उसको आप फेच कर पाते हैं, दोहन कर पाते हैं उस चीज का या नहीं, ये आप पे है। मैंने बताया हुआ है कि बुध जो है, जो यहाँ का मालिक है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का, वो न्याय का देवता होता है एक्चुअल में। देखिए तो वो तभी करता है जब आप न्याय करते हैं। यू विल डू जस्टिस, आई विल डू जस्टिस का सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो राहु केतु की ये पोजीशन रहने वाली है यहाँ पे। केतु आपको निश्चित रूप से झटके के लाभ का योग बनाएगा। उसके बाद आगे बढ़ता हूं मैं। केतु महाराज जब यहां बैठेंगे बुध की राशि में तो बुध को फ्लक्चुएट कर रहे हैं देखिए, और बुध मालिक कहां का है? स्पाउस वाले खाने का है, तो स्पाउस में भी फ्लक्चुएशन आएगा। स्पाउस के नेचर में स्पाउस से आर्गुमेंट के योग बनेंगे। यदि बुध में केतु चलता है तो आपको स्पाउस से आर्गुमेंट भी होंगे यहाँ पे। उसके बाद हम आते हैं मंगल महाराज पे। कहां बैठे हैं मंगल महाराज? आपके लग्न में बैठे हैं। ठीक, मंगल बैठा है बृहस्पति की राशि में, कोई दिक्कत नहीं है। जो जातक पैदा होगा इस समय धनु लग्न वाला, वो लग्न मंगल ही होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। उसके बाद मालिक कहां का है? 1 और 8 का है। 1 लिखा है यहाँ, 8 लिखा है यहाँ, यानी एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक है। उसके बाद आपके संतान वाले खाने का मालिक है। अगेन जिनकी मंगल की दशा अंतर्दशा है, ऐसी बहनें जिनकी मंगल में सूर्य है, सूर्य में मंगल है, वो तो खास कर, और जिनकी अकेले मंगल है वो भी इस समय गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है आपने। फिर से कह दूं, बच्चे छोटे हैं आपके, जस्ट बालिग हुए हैं, उनको वाहन बिल्कुल नहीं देना है आपने। क्यों? 8वीं दृष्टि कहा है आयु वाले खाने पे, जहां का मालिक चंद्रमा बनता है, फ्लक्चुएशन आ जाएगा। आपको नहीं, संतानों को घात का योग बनाएगा, तो संतानों को बचा के चलना है आपने इस समय। उसके बाद यदि आपके मंगल सूर्य मंगल की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो निश्चित रूप से वो बहनें अपने गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखें और अपनी औलादों का बहुत ध्यान रखें। संतानों का अपनी, क्योंकि संतानों को नुकसान का योग बनाएगा। मंगल महाराज चूंकि 1 और 8 का मालिक है। देखिए यहां बताऊं आपको, तो आपकी मंगल में बुध में मंगल की शेड आती है, हालांकि पड़ती नहीं है मंगल बुध की आपस में, मंगल का घनघोर दुश्मन होता है मंगल बुध का। अब मंगल की शेड आती है, उसमें बुध आता है, तो आपके संतानों के विदेश जाने का भी योग बनता है। बहुत मजबूत योग है आपके संतानों के विदेश जाने का। एजुकेशन के लिए कहें या फिर जो है काम धाम के लिए, दोनों के लिए मजबूत योग बनता है। अब यहाँ पे मंगल महाराज की दृष्टियां देखता हूं। देखिए मैं 1st, 2nd, 3rd, 4th कहां देखा है इसने? मन के सुकून वाले खाने को देखा। मालिक कौन है? बृहस्पति। कोई दिक्कत नहीं बृहस्पति से, लेकिन ये जो महाराज बैठे हैं इनसे इसको लफड़ा है। ये राहु देव है या मंगल है, दोनों में आप जानते हैं दोनों नीच ग्रह हैं, दोनों में पड़ती नहीं है। तो मंगल महाराज यदि चल रहे हैं आपके, और आपके जो है मार्केश की शेड चल रही है। मार्केश कौन से हुए समझ लें इसको आप, कि आपके 2 और 7 यानी विष और तुला का मालिक शुक्र आपका डबल मार्केश होता है। क्यों बोला? 6th हाउस का लॉर्ड है, 11th हाउस का लॉर्ड है, ये आपका डबल मार्केश हो गया। 10, 11 का मालिक शनि भी डबल मार्केश होता है आपका। यहां भले ही वर्तमान में अपनी राशि में बैठा है, लेकिन 2nd और 3rd हाउस का लॉर्ड है, तो मार्केश बनता है डबल आपका। बुध कंडीशनल मार्केश हो जाता है, 7th हाउस का लॉर्ड है, लेकिन अच्छे खाने का मालिक भी है। तो यहां पे ये चीजें होती हैं। 2 और 7 का मालिक शुक्र बताया मैंने आपको, डबल मार्केश होता है। तो यदि शुक्र में शनि चल रहा है आपका, उसमें मंगल की शेड आती है, उसमें राहु की शेड आती है, तो अगेन ये माता पिता की साइड से आपको ऊंच नीच का योग बनाता है। और ऐसे में आपको अपने माता पिता की साइड से या किसी खास रिलेटिव से के और दैहिक कर्म यानी पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने का मौका मिल सकता है मंगल में, या आपको खुद काम करना पड़ सकता है। मंगल महाराज की दृष्टि यहां बैठ के निश्चित रूप से आपको नीच काम से पैसा देंगे। और नीच काम का मतलब ये नहीं है कोई चोरी डकैती, किसी भी काम को, किसी भी जॉब को, किसी भी बिजनेस को आप कैसे नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। मंगल महाराज की 4थी दृष्टि, मंगल महाराज की 7वीं दृष्टि कहां देख रहा है? बुध की राशि को। बुध घनघोर दुश्मन है उसका। मंगल यहां बैठ के टेम्परामेंट के चलते सूर्य साथ बैठा हुआ है। देखिए सूर्य कब तक है? 15 जनवरी तक है। 15 जनवरी तक सूर्य मंगल की युद्ध से देख रहा है मंगल। यदि मंगल की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तब बोल रहा हूं, उसमें खासकर बुध है तो फिर समझ लीजिए दिक्कत है। देख रहा है किसको? बुध की राशि को। आपके कार्य क्षेत्र में आपका विवाद का योग बनाएगा, आपके स्पाउस से आपके आर्गुमेंट का योग बनाएगा।
आर्गुमेंट से बचना है आपने। मंगल महाराज यहाँ पार्टनरशिप का बिजनेस है, वहां भी घात का योग बनाएगा, संभल के चलना है। पेपर वर्क, बुध यानी पढ़ने का काम ध्यान से करना है। 8वीं कहां पड़ी? चंद्रमा की राशि पे। चंद्रमा से कोई इसकी एनिमिटी नहीं है देखिए मंगल महाराज यहाँ बैठ के। लेकिन फिर बता दूं, यदि आपके मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है तो आपको ध्यान रखना है अपनी भी, और फीमेल है तो गर्भस्थ शिशु की खासकर। तो मंगल यहाँ पे ये पोजीशन है, क्या ये धन देगा? हाँ, सुकून दे जाएगा, लेकिन नीच काम से पैसा देगा, ध्यान रखें। उसके बाद हम आते हैं आपके इस बुध महाराज पे। बुध महाराज कहाँ बैठे हैं? ये तो मंगल की राशि पे बैठे हैं। मैंने बताया अभी, बुध जो है हाईली अनकंफर्टेबल हो जाता है मंगल की राशि में, या मंगल के साथ बैठने पे, या मंगल द्वारा देखे जाने पे। अब बैठा है मंगल की राशि पे, मालिक किसका है? 3 और 6 का मालिक होता है। 3 6 मतलब संख्याएं मिथुन कन्या राशि बोलता हूं। 3 यहाँ लिखा है, 6 यहाँ लिखा है। कंडीशनल मार्केश होता है, एक्सपेंडिचर वाले खाने में बैठा है। कब तक? 8 जनवरी तक। उसके बाद आ जाएगा आपके वृश्चिक से धनु में। तो 8 जनवरी तक ये कंडीशनल मार्केश बनता है, क्योंकि एक्सपेंडिचर वाले खाने में बैठा है। किसका मालिक है? स्पाउस वाले खाने का मालिक है, और आपके कार्य क्षेत्र का मालिक है। तो आपको 8 जनवरी तक अपने काम धाम में चेंज नहीं करना है, पहली बात। अकारण चेंज नहीं करना है। ऐसे ही स्पाउस से आर्गुमेंट से बचना है। स्पाउस के एक्सपेंडिचर का योग बनता है। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है, उसमें बुध आता है और बुध की अंतर पत्रिका चल रही है आपकी, तो आपको 8 जनवरी से पहले स्पाउस को घात का भी योग बनता है। 8 जनवरी से पहले यानी 31 दिसंबर भी इसमें शामिल होता है। तो ये ध्यान रखें आप कि स्पाउस आपके जो है वो नए साल की शुरुआत में जो आनंद मनाए वो सुकून से मनाए। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि बुध बैठा है शुक्र के साथ। शुक्र क्या है? एंजॉयमेंट है। एंजॉयमेंट के दौरान घात का योग बनेगा, उससे बचना है, खासकर तब जब मार्केट चल रहा हो कॉम्बिनेशन। उसके बाद बुध महाराज बैठे हैं मंगल की राशि में, और बुध महाराज यहाँ बैठे हैं निश्चित रूप से यदि आपके बुध की अंतर प्रत्यंतर है और बुध में बृहस्पति आता है या बुध में मंगल भी आता है, तो भी आपके संतानों के बाहर जाने का बहुत मजबूत योग बनता है। अब यहाँ बुध में मंगल में एक दिक्कत और है कि आपका जो है चोट चपाट में खर्चे का योग बनता है। बुध बैठा है मंगल की राशि में, इस समय आपको लोन नहीं लेना है, लोनिंग के ट्रैप में नहीं फंसना है जनवरी में। उसके बाद स्किन संबंधी समस्या से बचना है, ध्यान रखें। पानी से अपना ध्यान रखना है। शुक्र देख रहा है वहां बैठ के, बॉडी के लोअर पार्ट में दिक्कत से आपने बचना है। बुध महाराज यहां से यहां कब आए? आपके लग्न में आ गए। बृहस्पति की राशि में बुध है, हालांकि बृहस्पति बुध को बहुत बेहतर नहीं मानता है, लेकिन बुध फिर भी कंफर्टेबल जोन में आया। अब यहाँ लफड़ा क्या था? यहाँ तो मंगल खुद बैठा है, मंगल बुध की युति है, यह दिक्कत का विषय है। बुध मंगल एक साथ बैठे हैं। बुध परेशान करेगा किस मामले में? आपको इरिटेट करेगा आपके काम धाम से, आपके जो है वो स्पाउस वाले खाने से। लेकिन यहां बैठ के बुध महाराज देखेंगे अपनी ही राशि को, तो आपके स्पाउस के जॉब का योग बनाएगा। और यदि आपका स्पाउस या आपकी संतानें विदेश जाना चाहते हैं, तो उसका भी ये बहुत मजबूत योग बनाएगा। तो बुध भी अंतर प्रत्यंतर में अल्टीमेटली दे जाएगी आपको। थोड़ा आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है जब तक ये 8 जनवरी तक आपके बैठा हुआ है 12th हाउस में। उसके बाद भी मंगल के साथ आके परेशान करेगा, लेकिन तब ये कम से कम इस मामले में यानी स्वास्थ्य वाले मामले में परेशान नहीं करेगा। आगे हम आते हैं, देखिए शुक्र महाराज पे। शुक्र महाराज कहाँ बैठे हैं आपके? ये बैठे हैं आपके मंगल की राशि पे, ठीक है, कोई एनिमिटी नहीं है। शुक्राचार्य की 2 और 7 के मालिक है, विश्व और तुला के 2 7, यानी आपका 6th हाउस और 11th हाउस डबल मार्केश बन गया। शुक्र कहाँ बैठा है? एक्सपेंडिचर वाले खाने में, और डबल मार्केश है तो अगेन मार्केश का कॉम्बिनेशन बढ़ गया। तो मार्केश की शेड ये ध्यान रखना है आपको, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि शुक्र यहां बैठा है, देख रहा है अपनी राशि को, और साथ में बुध महाराज चले गए हैं आपके 8 जनवरी को, बैठा मंगल की राशि में है। मार्केश का कॉम्बिनेशन आता है तो ये आपको घात का योग बनाता है। हालांकि देख रहा है अपनी ही राशि को, तो घूमने फिरने का भी योग बनाएगा आपके जनवरी के महीने में। शुक्र 2 और 7 का मालिक है, फिर से कह दूंगा आपको, लाभ की प्राप्ति देगा, लेकिन लाभ का एक्सपेंडिचर भी कराएगा यहाँ पे। उसके बाद स्वास्थ्य वाले खाने में थोड़ी ऊंच नीच लाएगा, वो भी बॉडी के सिर्फ लोअर पार्ट में, तो उससे निकल जाएंगे, ठीक है, स्वास्थ्य चलता रहता है ऊंच नीच। शुक्र यहां से यहां आया आपका कब? 19 जनवरी को। 19 जनवरी को आया शुक्राचार्य किसमें? आपके बृहस्पति की राशि में। अब शुक्राचार्य बृहस्पति की राशि में आए, अगेन बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु हैं, शुक्राचार्य राक्षसों के हैं। थोड़ा शुक्र परेशान हो जाएगा, बृहस्पति भी परेशान होगा, मन के सुकून का हनन करेगा। शुक्र देखेगा यहाँ से आपके स्पाउस वाले खाने को, आपके स्पाउस को रोमांटिक करेगा। इस समय आपके लव अफेयर रिलेशनशिप है, उसके लिए बहुत बेहतरीन समय है। यदि आपके शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है, 19 जनवरी के बाद आप प्रपोज करते हैं तो आप कभी ना नहीं सुनेंगे, ऐसा योग बनता है यहाँ पे। और दूसरी बात, आपके स्पाउस को लाभ का योग देता है, स्पाउस को लाभ का योग, स्पाउस से लाभ का योग देता है, यानी स्पाउस के कार्य क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ का भी मालिक बुध है, यहाँ का भी मालिक बुध है, इंप्लॉयमेंट में उनके प्रमोशन का योग बनाएगा मजबूत। तो शुक्र की दशा भी अल्टीमेटली आपको पैसा देने का योग बनाती है। स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, ध्यान रखें। सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं आपके, कहाँ? लग्न में। लग्न सूर्य है
आपका कहाँ का मालिक है, आपका 5 का मालिक होता है, कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, देखिए भाग्य वाले खाने का मालिक है। भाग्य से आप लाभान्वित होंगे। भाग्य से देख रहा है बुध की राशि को, आपका स्पाउस भी लाभान्वित होगा। जिनकी सूर्य की दशा अंतर्दशा है, मतलब आपका स्पाउस भी खुश, आप भी खुश, और भाग्य भी प्रबल, तो फिर और क्या चाहिए खुश होने के लिए। सूर्यदेव यहाँ रहेंगे कब तक आपके, मालिक किसके हैं बताया मैंने, भाग्य वाले खाने के मालिक हैं। उसके बाद यहाँ रहेंगे, ये देखिए 15 को आ जाएंगे मकर पे, तो संक्रांति की बधाई हो पहले से आप लोगों को। सूर्य आया शनि की राशि में, सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, सेकंड हाउस में आया है, निश्चित रूप से पैतृक संपत्ति धन प्राप्ति का योग बनाएगा। यदि आपकी शनि, सूर्य या बुध इनमें से किसी की अंतर प्रत्यंतर है तो 15 जनवरी के बाद पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाएगा, आपको भाग्य से लाभ का धन प्राप्ति का योग बनाएगा। सूर्यदेव यहाँ आएंगे शनि की राशि में, अपने जो है पुत्र के राशि में आएंगे। पुत्र बगल में बैठा है, हालांकि पुत्र पसंद नहीं करता है इनको, लेकिन बाप तो बाप है, वो आएगा सुकून से बैठेंगे यहाँ पे और देखेंगे चंद्रमा की राशि को, तो गड़े हुए जमीन से धन, मतलब जमीन में गड़ा हुआ धन प्राप्त करने का योग बनता है। खुदाई के काम से धन प्राप्ति का योग बनता है। आप बनाएंगे मकान या प्लान करेंगे जनवरी में कि मैं इसमें रहूंगा रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, लेकिन अल्टीमेटली कॉमर्शियली आपको पैसा दे जाएगा। ये धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाएगा आपको। लेकिन सूर्य जब आएगा शनि की राशि में, तो यदि आपकी सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है या महादशा है और उसमें मार्केश का कॉम्बिनेशन है, तो फिर से कह दूं, आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के मौका, ऐसे चांसेस बन सकते हैं। ये ग्रहों की पोजीशन रहने वाली है। मैंने लाल से यहां चंद्रमा लिख दिया है, देखिए चंद्रमा का गोचर कहां पे, ट्रांजिट कहां पे है। चंद्रमा 10-11 को यहां है, उसके बाद 23-24 को यहां है। न इसकी सूर्य से कोई दिक्कत, न मंगल से कोई दिक्कत। 10-11 को यहां है चंद्रमा और 23-24 को यहां है। देख रहा है बुध की राशि को, ध्यान दीजिएगा कि बुध महाराज यहाँ 8 को आ चुके हैं, तो बुध यहाँ आके चंद्रमा बैठा जब आएगा, यानी बुध जब यहाँ आया 8 के बाद 10-11 को, 23-24 को बुध को भी देखेगा, इसको भी देखेगा। तो 10-11 और 23-24 को आपके काम धाम में कहाँ का मालिक है, कार्य क्षेत्र में तब्दीली का योग बनता है, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनता है, उससे बचना है आपने। वैसे भी 3, 4, 5, 30, 31 को केतु के साथ बैठेगा चंद्रमा, यानी केतु ग्रहण लगाएगा उस पर। केतु का ग्रहण गंदा ग्रहण होता है, क्यों, केतु बिना मस्तक का धड़ है। यहाँ बैठेगा 16-17 को, राहुदेव ग्रहण लगाएंगे, चंद्रमा पे ग्रहण लगेगा। अगेन मार्केश की शेड है, तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आपको आयु का घात का योग बनता है। यदि मार्केश के कॉम्बिनेशन में चंद्रमा आता है, चल रहा है, तो 16-17 और 3 चंद्रमा, मतलब उसकी महादशा अंतर प्रत्यंतर है, तो 16-17, 3, 4, 5 एंड 30-31 को ग्रहण लगेगा चंद्रमा पे। तो ये किसका मालिक है, आयु वाले खाने का, आयु पे ग्रहण लगाएगा, उससे बचना है। यहाँ पे 16-17 को, 3, 4, 5, 30, 31 को निश्चित रूप से आपके स्थान या कार्य क्षेत्र में जहां काम करते हैं वहां चेंजेस का योग लाएगा, लेकिन आपने वो चेंज बिल्कुल नहीं करना है। और खास करके तो कि अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो आपको अपने इस निवास स्थान में और अपने कामकाज के क्षेत्र में कैसा भी चेंज नहीं करना है, भले कितना ही अच्छा ऑफर पड़ा हो, वो अल्टीमेटली आपके लिए छल साबित होगा। यहाँ आते हैं 18, 19, 20 को चंद्रमा यहाँ आ गया, ठीक बात है। 6, 7 को यहाँ आया, ये दोनों केस में 3 तारीख ये 2 तारीख ये आपको झटके से लाभ का योग बनाएगा। बुध की अंतर प्रत्यंतर है, तो शेयर मार्केट, सट्टा, जुआ, इन सबसे लाभ का योग बनाएगा। ऐसे ही 14, 15 को और 1, 2, 28, 29 को अगेन ये आपको झटके से लाभ का योग बनाएगा। बैठे देख रहा है शनि की राशि को, नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। उसके बाद 14, 15 को, 1, 2, 28, 29 को आपका अपने भाई बहनों से विवाद का भी योग बनेगा, उससे बचना है। ऐसे ही 6, 7 तारीख को और 18, 19, 20 को शुक्र की राशि को देखेगा, आपके वैवाहिक जीवन में फ्लक्चुएशन लाएगा। दूसरी बात, आपके संतानों का कहीं एजुकेशन, बृहस्पति बैठा हुआ है, एजुकेशन के दौरान कहीं अफेयर इत्यादि का योग बनता है, तो उन पर निगाह रखें, उनको समझाएं कि पहले शिक्षा पूरी कर लें, नौकरी पकड़ें, उसके बाद जितना अफेयर करना है करें। यहाँ पे ये पोजीशन बनने वाली है। 12, 13 को यहाँ पे है, देखिए शनि की राशि में, और आपका 25, 26, 27 को हाईली फ्लक्चुएट हो गया चंद्रमा, क्योंकि ये कर्क पे आ गया, देखिए अपनी ही राशि पे। तो 12, 13 को, 25, 26, 27 को झटके से पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाएगा। अगेन आपको इन तारीखों में सावधान रहना है, अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है तो शामिल होने का योग पड़ सकता है। 21, 22 को यहाँ आया, विष का चंद्रमा हो गया, उच्च का हो गया। उसके बाद 8, 9 को यहाँ आया चंद्रमा, नीच का हो गया। बहुत सावधान रहने की जरूरत है। चंद्रमा जब उच्च का है या नीच का है, तो जहां का मालिक है, मालिक किसका है, कर्क का है, उसमें दिक्कत आती है। कौन सा वाला खाना है आपका, ये आपका आयु वाले खाने में दिक्कत आती है। लेकिन अकल्ट का काम सिद्ध करने के लिए आपके लिए 21, 22 स्टार्टिंग करने के लिए 8, 9 बहुत बेहतरीन तारीख है। कोई आप मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो 21, 22 को और 8, 9 को चंद्रमा की लोकेशन आपके लिए सभी दिन सभी वार बेकार कर देगी। आप निश्चित रूप से करें, आपको सफलता मिलेगी इसमें अकल्ट के काम में स्टार्टिंग करने में।
21 8 9 को यहाँ बैठा है, देखिए 8 को बुध यहाँ गया है, शुक्र तो यहीं बैठा है, तो आपका जो है अब अपोजिट शुक्र की राशि को देख रहा है, देखिए तो अपोजिट जेंडर 8 9 21 22 अपोजिट जेंडर पे खर्चा होने का योग बनता है। वो अपोजिट जेंडर आपका स्पाउस नहीं होगा, यानी आप यंगस्टर हैं तो आपको जो है आपका जो पार्टनर है, जो लव पार्टनर है, वो आपको लपेटेगा पैसे में, तो उससे बच के चलना है आपने। बहुत समाज में चलता है आजकल, देखिए ऐसा, तो आपको बच के रहना है कि दूसरे का फोन रिचार्ज करवा रहे हैं, घुमा रहे हैं उसे और हासिल कुछ नहीं हुआ, तो इससे कुछ फायदा नहीं है। 21 22 8 9 को ऐसे खर्चों से बचना है। मंगल की राशि में आएगा, चोट चपाट से योग बनेगा, उससे बचना है। स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा, ध्यान रखें शत्रु ऐसे होंगे जो पीछे से घात करने वाले होंगे, तो उसमें आपको खर्चे से बचना है। आने वाले महीने में 21 22 और 8 9 को आपको अपने खर्चे से, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर से बचना है। ये आपका जो है कंप्लीट जनवरी का फल है। यहाँ पे धन योग कब बनना है बताया है मैंने आपको। धन प्राप्ति का योग यदि आपकी शनि की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, राहु की अंतर प्रत्यंतर है, तो निश्चित धन प्राप्ति का योग बनाता है। शुक्र भी यहाँ आपका धन प्राप्ति का योग बनाता है। स्थान परिवर्तन कब नहीं करना है? 16 17 नहीं करना है, 3rd 4th 5th 6th और 31 3rd 4th 5th और 30th 31 नहीं करना है। साथ ही साथ यदि केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है इस समय, तो बिल्कुल स्थान में या कार्य क्षेत्र में चेंज नहीं करना है। संतान योग बिल्कुल है, कब सावधान रहना है बता दिया मैंने आपको। यदि आपकी बृहस्पति की महादशा अंतरदशा है तो आपको ध्यान रखना है कि बृहस्पति के साथ शुक्र की शेड ना हो, तो आप कंसीव न करें। फिर मैंने बताया किस तारीख को आपको कॉन्शियस रहना है, 6 7 को, 18 19 20 को खास रहना है, प्रेग्नेंट लेडीज को कॉन्शियस। उसके बाद पैतृक संपत्ति का योग कब बनता है बताया मैंने। द्यूत योग यानी सट्टा जुआ बताया मैंने आपको। बुध की अंतर प्रत्यंतर आती है, या चंद्रमा यहाँ बैठता है, वहां बैठता है, यहाँ बैठता है, यहाँ बैठता है, तो आपको बहुत मजबूत योग है सट्टा जुआ का। मार्केश बताया मैंने, एम्प्लॉयमेंट योग बताया, विवाह योग बिल्कुल, यदि आपके बुध की अंतर प्रत्यंतर है, यदि आपके शुक्र की अंतर प्रत्यंतर आती है 19 जनवरी के बाद से, तो आपको निश्चित रूप से विवाह का बहुत बेहतरीन योग है। इवन बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर में भी विवाह का बहुत मजबूत योग होने वाला है। जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, इस जनवरी में उनके विवाह का पैचअप हो जाएगा, मतलब कि फिक्सअप हो जाएगी, फिक्सिंग हो जाएगी, और आगे भविष्य में विवाह करते रहें। बहुत लंबा नहीं खींचना है। धनु लग्न वाले जातक हैं आप, आपको अफेयर को बहुत लंबा नहीं खींचना है, वो फिर सड़ने लगता है। तो आपका जीवन साथी आपको पसंदीदा समझ में आया, अपने पेरेंट्स से सहमति लें, उसके बाद आप विवाह करें, बिल्कुल बेहतर जीवन जाएगा। तो ये सफिशिएंट है मेरे ख्याल से इतना। थैंक यू।